नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो एआई और भारत के भविष्य से जुड़ा है। क्या भारत टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में अपनी राह खुद बना पाएगा? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एआई का भविष्य तय कौन करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को इतनी तेजी से बदल रही है, इसका कंट्रोल, इसकी चाबी किसके हाथ में होगी, ये जानना हम सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या ये ताकत दुनिया की कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के पास ही रहेगी, या फिर ये पावर, ये शक्ति हम और आप जैसे आम लोगों के हाथों में भी आएगी? यही वो दो रास्ते हैं और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निर्भरता के जाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ओपन सोर्स इसका समाधान कैसे हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के लिए इसमें क्या खास मौका है और छोटे मॉडल्स की शक्ति क्या है। और आखिर में देखेंगे कि भविष्य सच में हमारे हाथों में कैसे है। चलिए पहला हिस्सा देखते हैं, निर्भरता का जाल। जरा सोचिए, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मोबाइल कंपनी का ऑप्शन हो तो हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएंगे, है ना? एआई की दुनिया में भी देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां कुछ बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां ही सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। और इसी जाल को कहते हैं वेंडर लॉक इन। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि पूरे पूरे देशों के लिए। होता क्या है कि आप एक सर्विस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपका सारा काम उस पर निर्भर हो जाता है, और फिर अचानक वो कंपनी दाम बढ़ा देती है या अपनी सर्विस बदल देती है, और तब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन एक मिनट, ये निर्भरता सिर्फ पैसे की नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारी पहचान के लिए भी एक खतरा है। जब एआई मॉडल्स हमारी भाषा, हमारे मुहावरे, हमारे जीने के तरीके को नहीं समझते, तो हम धीरे धीरे बिना पता चले अपनी पहचान भी खोने लगते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है ओपन सोर्स। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ लाता है ताकि सब मिलकर कुछ बेहतर बना सकें। अच्छा, ओपन सोर्स को ना एक सबकी साझा रेसिपी बुक की तरह समझिए। मतलब कोई भी उस रेसिपी को देख सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है, उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है और दूसरों के साथ बांट भी सकता है। ये किसी कंपनी के सीक्रेट फॉर्मूले की तरह बंद ताले में नहीं होता। जैसा कि सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की मिशी चौधरी बहुत अच्छी तरह समझाती हैं, संप्रभुता का मतलब एकांत नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं। असली ताकत तो दुनिया के साथ मिलकर काम करने में ही है। और यहीं पर भारत के लिए एक सुनहरा, एक जबरदस्त मौका है। हम ऐसे एआई टूल्स बना सकते हैं जो सच में भारतीय हों, जो हमारी ज़रूरतें समझें और सिर्फ हमारे लिए काम करें। मिशी चौधरी की ही एक और बात है, आप इन उपकरणों को अपने रंग में बनाते हैं। मतलब ओपन सोर्स हमें ये आज़ादी देता है कि हम ऐसा एआई बनाएं जिसमें हमारी संस्कृति की झलक हो, हमारी अपनी भाषाएं हों, हमारे अपने मूल्य हों। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा एआई जो हमारे किसानों को मौसम और फसलों की एकदम सटीक जानकारी दे, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई को आसान बना दे, जो छोटे व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए और हमारे कारीगरों को और हुनरमंद बनाए। संभावनाएं सच में बहुत हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब करेंगे कैसे? क्या हमें भी उन बड़ी कंपनियों की तरह बड़े बड़े महंगे डेटा सेंटर बनाने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छुपा है छोटे यानी लोकल एआई मॉडल्स की ताकत में। देखिए, एक तरफ है बड़े फ्रंटियर मॉडल्स जिन्हें चलाने के लिए बहुत बड़े डेटा सेंटर, बहुत सारा पैसा और अक्सर विदेशी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ हैं छोटे लोकल मॉडल्स। ये इतने कमाल के होते हैं कि आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन पर भी चल सकते हैं। इनमें पैसा भी कम लगता है और कंट्रोल भी हमारे अपने समुदाय का हो सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? प्राइवेसी। ये छोटे मॉडल्स ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, मतलब बिना इंटरनेट के। इसका मतलब है कि हमारा डेटा हमारे ही डिवाइस पर सुरक्षित रहता है, उसे किसी विदेशी सर्वर पर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमारी निजी जानकारी और हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो इस पूरी बातचीत का भारत के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात ये है कि एआई का भविष्य किसी दूर देश के बड़े डेटा सेंटर में नहीं, बल्कि हम सबके हाथों में है। ओपन सोर्स और छोटे मॉडल्स के जरिए ये ताकत हर किसी तक पहुंच सकती है। हर कोई इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने रंग में ढाल सकता है। तो अब आखिरी सवाल हम सबसे हैं, हम भारतीय इस ताकत का इस्तेमाल अपने देश का भविष्य बनाने के लिए कैसे करेंगे? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।